कि इंडिया जो है वो S-400 तो बहुत दूर की बात, इंडिया S-500 चाहता है। और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस रशियन S-500 में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि जो S-500 है ये रशियंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद बातें चल रही हैं कि ये हर कीमत पे इंडिया के पास होना चाहिए, वरना इंडिया का जो दिफा है वो खित्ते में मजबूत नहीं होगा, लुकिंग एट फ्रॉम दी चाइनीज पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान का तो शायद वो कर लें, लेकिन फॉर चाइना, ठीक है ना जी, का वो है। S-500 की खूबी ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं ICBMs उनको भी इंटरसेप्ट कर लेता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, एयरक्राफ्ट को जो भले स्टेल्थ फाइटर हो, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, और सैटेलाइट जो कि लो ऑर्बिट पे चल रही होती हैं उनको, और दैट इज़ वन थिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्यों चाहता है। पहली बात तो ये है कि इंडिया के जो है वो चाइना के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जिसमें DF-41 ICBMs हैं, DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको लेकर के वो समझते हैं कि हमें ये S-500 चाहिए। S-400 3 बैटरियां ऑलरेडी इंडिया के पास हैं। S-400 से जो थ्रेट है वो 400 किलोमीटर तक ले सकते हैं, लेकिन जो ICBM को पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, वो जो हाइपरसोनिक वेपन है उसको करने के लिए दे नीड दैट। सो S-500 जो है ये गैप फिल करेगा। दिस इज व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग इन अ लॉन्ग रन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। देखें, एक है कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रॉम एन चाइनीज पर्सपेक्टिव, दे आर इन दिस गेम कि हमें अपनी न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बचाना है। देखें, इंडिया के जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं वो दे आर अंडर चाइनीज थ्रेट, अंडर पाकिस्तानी थ्रेट भी हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ चाइना, तो वो जैसे विक्टर गाओ ने बात की थी, वो इज अ डिफैक्टो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज फॉरेन ऑफिस का। उसने कहा जी कि यू कैन शॉट अ फर्स्ट बुलेट ऑन चाइना, बट चाइना विल नॉट लेट यू शॉट अ सेकंड बुलेट। पहली गोली चला लोगे, दूसरी हम चलाने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है जी। सो जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां से ये सारी हो सकती हैं फ्लाई करना होता है इन्होंने। तीसरी बात यह है कि जो इंडिया के पास एक बड़े पैमाने में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो पड़ा हुआ है सारा कुछ। तो वो समझते हैं कि ये हाई वैल्यू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बचाना है चाइना से, तो हमें S-500 चाहिए ही चाहिए। सो पहली बात कि वो इंटरसेप्ट करना चाहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, ICBMs को, 600 किलोमीटर तक दूर जो थ्रेट है वो करना चाहते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर, ठीक है जी। और दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो दूसरी बात ये भी है कि जो स्ट्रेटेजिक, जैसे मैंने बताया आपको, अब इंडिया ने जो है वो बड़े पैमाने पे अपने वो जिसे कहते हैं ना अपनी मिसाइल डेवलपमेंट की है, ठीक है। अब इंडिया ये भी समझता है कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें अबाबील MIRV कैपेबल मिसाइल है, बाबर 3 क्रूज मिसाइल है, फतेह 2 लॉन्ग रेंज, जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब हम यूज़ करेंगे। वैसे पाकिस्तान ने फतेह 1 और फतेह 2 यूज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग दिस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अब लॉन्ग रेंज मिसाइल इंडिया के ऊपर मारेगा। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान की क्योंकि विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया के लिए तो पाकिस्तान की क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, तो एक जितने टारगेट है स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू गिलगित, ऑलमोस्ट हमारी लेंथ एक जितनी है, थोड़ी सी बलूचिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो विड्थ बलूचिस्तान में ज़्यादा है, बाकी तो सारे मुल्क की ऑलमोस्ट एक जितनी लेंथ है, ठीक है। तो उनके लिए वो टारगेट नहीं है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि वी हैव टू गो डीप इनसाइड इंडिया।
तो ये जो इंडिया कहता है ना जी कि हमारा साउथ और ये सेफ है, पाकिस्तान का इस दफ़ा ये है जो बातें सामने आई हैं कुछ मिलिट्री के लोगों से और कुछ पॉलिटिशियन से कि दिस टाइम देयर साउथ इज़ नॉट सेफ एंड देयर इकोनॉमिक सेंटर्स आर नॉट सेफ। ये जितने गुजरात के अंदर बड़ी बड़ी रिफाइनरीज और बिजनेसेस हैं ये अदानी अंबानी के, दीज आर मेजर टारगेट। पाकिस्तान ने ये टारगेट किए हुए हैं और पाकिस्तान ने इसके ऊपर, जारी बात है पाकिस्तान के पास सारी पिक्चर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है और सैटेलाइट से देख रहे हैं कौन किधर क्या जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो है। फिर दूसरा बात ये भी है कि जो नियर स्पेस है उसके अंदर भी इंडियंस जो हैं वो थ्रेट को करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट्स होती हैं जो इतने ऊपर नहीं गई होती, वो बहुत सारा आपका एक्टिव डाटा दे रही होती हैं एडवर्सरी को, तो उनको टारगेट करना भी इंडिया इज डूइंग दिस। और दूसरी बात यह है कि ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि नियर स्पेस में ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब जारी बात है अगर आप नियर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव ए अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये क्या चीज़ और क्या है। नियर स्पेस बेसिकली वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक, उसको नियर स्पेस कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं दे आर देयर। तो इंडिया जो है वो अपनी इन चीज़ों को वो करता है कि यार ये मुझे हर कीमत पे करने हैं, इन चीज़ों को जो है ना ये हमारे पास होनी चाहिए, नियर स्पेस वाली बात। और फिर इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास, इंडिया समझता है कि ये जो अमेरिका के थॉट हैं पैट्रियाटिक हैं, इनसे डिपेंडेंस की बजाय हमें रशिया के करीब जाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वो आपको पता है बड़ी बातें करते हैं इंडियंस इस हवाले से। और फ्यूचर जो इंटीग्रेशन है वो भी दैट इज़ देयर। सो इंडिया अपनी जो S-500 है इसको सैटेलाइट से भी लिंक कर सकता है और इन चीज़ों सारी से भी वो लिंक कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर, क्योंकि इंडिया समझता है कि उसकी टू फ्रंट थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान। और ये जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई इसमें ये बातें चली कि ये टू फ्रंट थ्रेट है। वर्ल्ड दुनिया की जो फास्टेस्ट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो चाइनीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ फाइटर्स हैं, कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, मतलब कमाल का एक वो है सारा कुछ ना। तो मतलब दे बिलीव इन दिस चीज़ों के ऊपर। और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, वो भी इंडिया समझता है कि हमें हिट करने हैं। जहाँ पे चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर्टिकुलरली जो टैक्टिकल छोटे मिसाइल्स हैं और फिर प्रिसीजन, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से मैं बता दूं, बहुत सारे हमारे दोस्तों को इंडिया में शायद नहीं पता और पाकिस्तान में भी नहीं पता, पाकिस्तान ने ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है इसको बहुत कम नीचे कर दिया। द पर्पस इज़ वेरी क्लियर, द पर्पस इज़ वेरी क्लियर भाई, कि हमें हर कीमत के ऊपर, द पर्पस इज़ वेरी क्लियर कि हमें हर कीमत के ऊपर जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, हमें अपनी जो वो जिसे कहते हैं ना उन चीज़ों के ऊपर दे हैव टू मेक श्योर कि इंडिया ने, क्योंकि ये कह दिया था कि हम पाकिस्तान के कुछ एरियाज जो हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जिसने पूरी दुनिया, खासकर पाकिस्तान के मीडिया और कमर चीमा जैसे एनालिसिस्ट की नींद उड़ा दी है। इंडिया S-500 एयर डिफेंस सिस्टम लाने की ओर बढ़ रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान में लिटरली खौफ का माहौल है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ एयर डिफेंस शील्ड नहीं है, इंटरसेप्शन का फ्यूचर माना जा रहा है। S-500 क्या है? ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। 600 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज तक स्ट्राइक न्यूट्रलाइज्ड करने की इसमें क्षमता है। वहीं पर सैटेलाइट और हाई एल्टीट्यूड
टारगेट्स तक ये एंगेज करता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम इसको माने तो मिसाइल आने से पहले ही हवा में खत्म कर सकता है। फाइटर जेट्स और ड्रोन की नो एंट्री, स्पेस लेवल सर्विलांस में भी ये काफ़ी मददगार है और ये बात कमर चीमा जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। कमर चीमा टीवी पर बैठकर कह रहा है कि इंडिया एक ही सिस्टम से पूरा रीजन का बैलेंस चेंज कर रहा है। भाई साहब सच बोल रहे हैं आप, पर डर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ स्टेटमेंट है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। आज भारत S-300 से S-400 और अब S-500 की ओर बढ़ रहा है और ये सिर्फ डिफेंस अपग्रेड नहीं है, ये एक मैसेज है। पाकिस्तान एनालिस्ट के चेहरे देखने लायक है। उनको डर इस बात का नहीं कि इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, डर इस बात का है कि इंडिया अनस्टॉपेबल हो रहा है। चीमा शॉक में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इकोनॉमी, स्पेस, डिफेंस सब फ्रंट पर पेस बढ़ा दी है और उनको लग रहा है कि ये S-500 फ्यूचर वॉर्स का गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों, S-500 सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, इंडिया का विजन है सिक्योर बॉर्डर्स, सुपीरियर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। और चीमा का रिएक्शन बस एक लाइन में, इंडिया टावर बन रहा है और पाकिस्तान पावर बैंक ढूंढ रहा है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।